न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोलकाता में आज गंगा जल पर बड़ी बैठक, कल खाते में आएगा 2500 रुपए का मैसेज। तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में आज गंगा जल पर बड़ी बैठक। बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज गंगा जल पर बड़ी बैठक है। इस बैठक में भारत के सामने बांग्लादेश गंगा जल के लिए गिड़गिड़ाता नजर आएगा। भारत बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन की 86वीं बैठक में आज आगे की बातचीत होगी। दोनों देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट की संयुक्त समिति की इस बैठक में 30 साल पुरानी संधि पर बातचीत होनी है। कल यानी गुरुवार को भी इस पर बैठक हुई थी। दरअसल गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 साल पुराना समझौता है। 1996 में दोनों देशों के बीच परकक का समझौता हुआ था। शेख हसीना ने भारत के साथ यह समझौता किया था। अगले साल इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। बांग्लादेश अब इस समझौते को रिन्यू करने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है ताकि बांग्लादेश को गंगा जल मिलता रहे। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व JRC के सदस्य मोहम्मद अबुल हुसैन कर रहे हैं। बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल हाल में गंगा के पानी के प्रवाह और बांग्लादेश में इसके बहाव का आकलन करने के लिए फरकक का बैराज किया था। संयुक्त नदी आयोग में भारत, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के सदस्य शामिल हैं। सीमा पार की नदियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार आयोग की बैठक होती है। गंगा जल बंटवारा समझौता पश्चिम बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि फरकक्का बैराज से छोड़ा गया पानी नदी के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगली खबर, कल खाते में आएगा 2500 रुपए का मैसेज। विधायक आतिशी ने CM रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी महिला सम्मान योजना के लिए लिखी। आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। महिला दिवस में बस अब एक दिन बाकी है। मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली की महिलाओं के मोबाइल में 2500 रुपए उनके खाते में आने का मैसेज आ जाएगा। आतिशी ने पत्र में लिखा कि 31 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान दिल्ली की माताओं और बहनों से वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में उन्हें 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना को पास किया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं से ये भी कहा था कि वो अपने अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ दे ताकि जब भी उनके अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाए तो इसकी सूचना उन्हें तुरंत ही मिल सके। महिलाओं को पैसे ट्रांसफर करने का दिन 8 मार्च यानी महिला दिवस बताया गया है। ऐसे में वो इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। अगली खबर, तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करिए। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विरोध देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन से राज्य में तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा शुरू करने की बात कही। शाह ने CISF के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा की अनुमति दे रही है। उन्होंने तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि तमिल भाषा में पढ़ने से छात्रों को फायदा होगा। यह कदम तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु CM MK स्टालिन के बीच पिछले कई दिनों से जुबानी जंग चल रही है। बीते दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तमिलनाडु में लागू करने से स्टालिन के इनकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं स्टालिन केंद्र सरकार पर जबरन राज्य में इसे लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे फंड नहीं दिया जाएगा। स्टालिन ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जबरन तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाह रही है। इसके कारण कई क्षेत्रीय भाषाएं पहले ही खत्म हो चुकी है। हम अपने यहाँ की भाषाएं खत्म नहीं होने दें। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।